अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग की शादी हो चुकी थी और वो दोनों चर्च में जाकर शादी कर लिया था और अब वो दोनों लान फैमिली की तरफ जा रहे थे। विंग बहुत घबराया सा था, पता नहीं लान वांग जी ने ऐसा क्यों किया, अचानक ही शादी। और उसने सबको क्या कहा कि वो दोनों प्यार करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इधर लान से चैन ने सबसे कहा कि अगर शादी हो गई है उनकी तो हमें उनके लिए वेडिंग नाइट रेडी करना चाहिए। हाँ, मानता हूँ कि वो लोग भागकर शादी किए, किसी की मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी किया, लेकिन फिर भी शादी तो हो चुकी है ना, तो अब वेडिंग नाइट तो बनता ही है। और मैं गया, उसका दिल तो पूरा ही टूट चुका था। वो बस सोच रहा था और ये सब कुछ सोचते सोचते उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। बस वो सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने कभी भी सोचा नहीं था कि लान वांगजी और विंग ऐसा कुछ करेंगे। और जहाँ तक कि मिंग की बात है, उसकी तो दिल टूट गया था क्योंकि वो विंग से प्यार करता है और लान वांगजी ने उसका प्यार उससे छीन लिया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ दिखाया नहीं अपने फैमिली मेम्बर को। चैन ने कहा, मिंग तुम क्या कहते हो, क्या हमें वांगजी के लिए सब नहीं करना चाहिए? मिंग ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, करना चाहिए, क्योंकि उनकी शादी हो गई है ना, तो वेडिंग नाइट तो बनता ही है। लैन कोरैन ने थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है तुम लोग कर सकते हो। मैडम लैन और मिसेस लैन वो दोनों ही खड़े थे वहाँ पर। फिर जेबुचुन ने कहा, तो फिर हम जाकर काम करें। मिसेस लान जो कि थी, वो जेबुचुन को देखते हुए कहा, ठीक है तुम जाओ। उसके बाद जेबुचुन ने कॉल लगाया और कुछ फूलों का ऑर्डर दिया और कहा, अभी इसी वक्त चाहिए, 5 मिनट के अंदर। डिनर कंप्लीट होने से पहले हमें काम ख़त्म करना पड़ेगा और 2 लोग और भेज दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद वो लोग आ गए थे बहुत जल्दी और वो लोग वहाँ पर चले गए थे वांग जी के रूम में, जिंगसी में, जहाँ पर वो लोग पूरे रूम को डेकोरेट कर रहे थे फूल से और रेड सिल्क से। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जियांग फैमिली घर आ चुकी थी और वो लोग सोच रहे थे कि विंग ने ऐसा क्यों किया। जियांग चैंग ने कहा, इसका मतलब वो लान वांग जी से प्यार करता था, लेकिन उसने बताया क्यों नहीं कि वो लान वांग जी हैं। और विंग ने ऐसा क्यों किया? मैडम यू ने कहा, विंग ने जो कुछ भी किया बिल्कुल अच्छा नहीं था। विंग ने हमें बताया भी नहीं कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। जियांग चैंग ने कहा, अब छोड़िए भी। लान चिंग ने कहा, मम्मा मेरा गगा बुरा नहीं है। मैडम यू ने कहा, नहीं वांग जी बुरा नहीं है, वांग जी अच्छा लड़का है। दरअसल मैं सोच रहा हूँ कि विंग ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि विंग हमें बिना पूछकर कभी भी कुछ काम नहीं करता है और वो विंग आज ऐसा काम क्यों किया, हम वही सोच रहे हैं। लान चिंग ने कहा, मैं समझता हूँ, क्योंकि आप विंग का मॉम और डैड हो, इसीलिए शायद आपको बुरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि वो लोग खुश हैं। मैडम यू ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर जियांग चैंग ने कहा, अब छोड़िए भी मॉम, डिनर का वक्त हो चुका है। उसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए चले गए थे और इधर वांग जी और विंग लान हाउस पहुंच चुके थे। लान हाउस पर सब लोग इधर उधर घूम रहे थे और काम कर रहे थे। वांग जी अंदर आ गया और उसके पीछे पीछे विंग भी अंदर आया। मैडम लान ने कहा, विंग बेटा तुम आ गए। मिसेस लान विंग के पास आ गई। लान ई ने कहा, विंग अंदर आ जाओ। मिसेस लान विंग को लेकर अंदर आ गई, जो कि लान कुरैन की वाइफ है और लान ई लान किंग हंग जुन का वाइफ है। और इधर लान वांग जी और लान चिंग वो दोनों लान ई के बेटा और बेटी हैं। और इधर जिबुचुन मिसेस लान की मतलब लान कुरैन की बेटा है, वो एक ओमेगा है। इधर वो लोग डेकोरेट कर रहे थे और वांग जी और विंग अंदर आ चुके थे। विंग को अंदर लाने के बाद विंग ने देखा कि ये मेंशन जो कि है वो बहुत बड़ा है। जब विंग उस मेंशन के अंदर आया था तब उसने देखा था कि ये मेंशन कितना बड़ा है। मतलब जब वो गेट के अंदर आया था तब भी उसने देखा था कि ये मेंशन कितना बड़ा है, लेकिन अंदर आने पर उसे पता चल गया कि ये मेंशन सच में बहुत बहुत बड़ा है। उसने पूरे मेंशन को घूम घूम कर देखा, मतलब गोल गोल घूम कर।
चारों ओर लाइट्स ऑन हैं और पूरा दीवार से लेकर फर्श तक चमक रहे हैं। मतलब साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होती है और बहुत सारे मेड्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे सर्वेंट्स हैं जो लोग काम कर रहे हैं। विंग बस देख रहा था कि वांग जी कितना अमीर है, होगा भी, वो एक माफिया है, ऊपर से एक बिजनेसमैन भी है, तो वो क्यों ना होगा। वांग जी आकर अपने मॉम से कहा, गागा कहाँ है और मैं गया। वांग जी थोड़ा गुस्से में ही कहा। लान ई ने कहा, वो लोग जिनसे में हैं। यह सुनकर वांग जी ने कहा, मेरे रूम में क्या कर रहे हैं वो लोग। फिर मैडम लान ने कहा, आज वेडिंग नाइट है ना, इसीलिए वो लोग डेकोरेट कर रहे हैं और 2 और इंसान भी आए हैं फूल लेकर। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा। उसके बाद वांग जी चला गया ऊपर। विंग वहाँ पर बैठ गया क्योंकि मैडम लान ने कहा बैठने के लिए। विंग बैठा हुआ था और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। विंग अच्छे से देख रहा था। किचन के अंदर तकरीबन 5 मेड्स थे और किचन बहुत बड़ा था। किचन तो विंग के बेडरूम से भी बड़ा है और डाइनिंग रूम वो भी कितना बड़ा है, और वहाँ पर एक लंबी सी डाइनिंग टेबल है और जो चेयर्स हैं वो सब लोग बैठते हैं वहाँ पर, वो भी बहुत सारे हैं। विंग ने नोटिस किया कि सर्वेंट्स अभी तक काम कर रहे हैं, शाम तक कर रहे हैं काम, वो भी साफ़ सफाई का। वो लोग साफ़ सफाई का काम कर रहे थे क्योंकि मैडम लान ने कहा था कि हम पूरा दिन नहीं थे घर में, इसीलिए एक बार साफ़ सफाई करना ज़रूरी है क्योंकि अभी अभी हम घर आए हैं। और इधर मेड्स खाना बनाने के लिए सब्ज़ी काट रहे थे, सब्ज़ी धो रहे थे, बर्तन धो रहे थे और मैडम लान की हेल्प कर रहे थे और मिसेस लान की। और कुछ सर्वेंट प्लेट्स को धोकर डाइनिंग टेबल के ऊपर रख रहे थे और एक सर्वेंट उसे स्कार्फ से साफ़ कर रहा था, क्लीन कर रहा था और हर एक टेबल के हर एक चेयर के पास वो प्लेट्स रख रहे थे। विंग ने सब कुछ देखा कि कौन क्या काम कर रहे हैं। इधर यान ली अपनी ससुराल पहुंच गई थी जिन जिजवान के साथ। जब जिन जिजवान के साथ वो पहुंच गया तो जिन जिजवान उसने कहा, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं बात करता हूँ, ठीक है। उसने कहा ठीक है। उसके बाद उसने अपनी फादर से बात किया और मॉम से भी। उसके बाद जिन जिजवान ने कहा, डिनर ख़त्म होने के बाद तुम रूम में जाओगे तो रेस्ट करना। यानली ने अपनी सिर को नोट किया। उसके बाद सीन कट होती है, लान चिंग को दिखाया जाता है। लान चिंग जो कि थी वो अपने रूम में आ चुकी थी और जियांग फैमिली बहुत जल्दी ही डिनर ख़त्म कर चुके थे क्योंकि उनका घर पास में ही था और वो लोग जल्दी घर आ चुके थे। लान चिंग अपने घर में थी और अपने रूम में सारे ज्वेलरी को उतारने के बाद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई थी। जियांग चैंग अंदर आ गया। उसने देखा कि लान चिंग का सारे रूप्स जो कि हैं वो नीचे फर्श में गिरे हुई हैं और जियांग चैंग ने देखा कि जितने सारे ज्वेलरी उसने मतलब पहना था वो सब कुछ ड्रेसिंग टेबल के पास रखा हुआ है। जियांग चैंग ने देखा कि बाथरूम से शावर की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब लान चिंग बाथरूम के अंदर है। जियांग चैंग ने स्माइल किया और सारे रोप्स को उठा लिया और उठाने के बाद साइड में रख दिया क्योंकि नीचे फर्श पर वो गिरे हुए थे। और इसके बाद जियांग चैंग ने बेड को देखा जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेड को डेकोरेट किया था। और जियांग चैंग ये देखने के बाद स्माइल करता है। पीछे से एक आवाज़ आती है, हनी तुम आ गए। ये आवाज़ लान चिंग की थी। जियांग चैंग ने पीछे मुड़ा और उसने लान चिंग को देखा। लान चिंग ने बस एक टॉवल पहना हुआ था, उसका शोल्डर और उसका थाइस दिखाई दे रहा था। और जियांग चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और साथ में उसके कान पूरी तरीके से रेड हो चुका था। शर्म के मारे वो खुद ही लाल हो रहा था। उसने लान चिंग को देखा, आंखें भर भर के, आंखें फाड़ फाड़ के। इधर लान चिंग उसके पास आ गया। उसने कहा, हनी तुम मुझे इतना क्यों घूर रहे हो? मैं बहुत हॉट लग रही हूँ क्या? ये सुनकर जियांग चैंग के होश और उड़ गए और लान चिंग धीरे धीरे करके दोनों हाथ से जियांग चैंग के नेक को ग्रैब कर लिया। लान चिंग अभी भी शावर लेकर आई है, उसका हाथ ठंडा है और जियांग चैंग का जो नेक था वो वार्म था और उसकी पूरी बॉडी झंझना गई। जब उसने उसकी कोल्ड हाथों को अपने नेक के पास फील किया, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, उसकी बॉडी पर गूज़बम्स आ रहे थे। लान चिंग ने अपनी फिंगर को उसके शोल्डर पर फिराते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे इतना क्यों घूर रहे हो? क्या तुम स्टैचू बन चुके हो? भूलो मत, आज हमारा वेडिंग नाइट है। ये बोलकर उसने उसको धक्का दे दिया और वो सीधा बेड पर गिर गया। लान चिंग ने कहा, अब मेरी बारी है, और उसने टॉवल को फेंक दिया, मतलब खोल दिया और टॉवल नीचे गिर गया और जियांग चैंग का मुंह खुला का खुला रह गया। और लान चिंग ने कहा, इतना मत देखो मुझे, और ये बोलकर वो एक नोटी से स्माइल करती है और फिर वो भी गिर गई जियांग चैंग के ऊपर। सीन कट होती है, लान फैमिली को दिखा जाता है। लान फैमिली में सब लोग डिनर कर रहे थे।
डिनर के टाइम कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लान फैमिली का रूल है कि कोई भी खाने का टाइम बात नहीं कर सकता है। और सब लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। वहाँ पर सिर्फ 2 पर्सन नहीं था, एक था जेबुचुन और दूसरा था मिंग्याओ। वो दोनों अभी तक जिनसी में ही थे और वो दोनों डेकोरेट कर रहे थे रूम को और बातें भी कर रहे थे। इधर विंग चुपचाप खड़ा हुआ था और सब लोग खा रहे थे। मिस्टर लान खा रहे थे और लान कोरियन खा रहे थे, वांग जी खा रहा था, सब लोग खा रहे थे चुपचाप खाना। और जो सारे ओमेगास थे वो लोग बैठे हुए थे, मतलब वो लोग नहीं खा रहे थे, वो लोग ऐसे ही खड़े थे। अल्फाज के बाद ही वो लोग खाते हैं। जब सबका खाना हो गया तो सब लोग उठ गए। वांग जी के पास कॉल आ गया। वांग जी ने कॉल को उठाते हुए कहा, हाँ हाँ बोलो बोलो। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। विंग ने वांग जी को देखा, कोई भी बात नहीं कर रहा था, चुपचाप सब लोग खाना खा रहे थे। सब लोग चले गए। थोड़ी देर बाद मिंग्याओ ने कहा, हाँ हाँ मैंने कहा ना तुम्हें, सच कह रहा हूँ मैं, ऐसा ही होता है। सिचैन ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, आप मुझे मत बोलिए। वो दोनों नीचे आ रहे थे। मिसेस लान ने कहा, इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है ना, किसी को नज़र ना लगे। विंग ने ये सुना और उसके बाद दोनों को देखा। विंग ने कहा, गागा लॉयल है, लेकिन ये एक नंबर का धोखेबाज, गोल्ड डिगर कहीं का। उसने मिंग्याओ को देखते हुए कहा। मिंग्याओ ने अब विंग को देखा, जो कि नीचे खड़ा था और वो उन दोनों को ही देख रहा था। मिंग्याओ नीचे आते हुए कहा, विंग तुम आ गए, तुम कब आए? तभी उसी वक्त वांग जी फ़ोन में बात करते हुए उन दोनों को ही देख रहा था। वांग जी साइड में था और देखा कि मिंग्याओ बात करते हुए विंग के पास आ गया। सिचैन ने कहा, विंग तुम्हें पता है हम लोग क्या कर रहे थे? मिंग्याओ ने कहा, विंग आप बताओ मुझे क्या हुआ था, तुम दोनों ने अचानक शादी कर लिया? विंग ने कहा, क्या मतलब है? सिचैन ने कहा, ये सब अब क्या पूछ रहे हो? उफ आप भी ना। विंग छोड़ो, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है विंग, जिस रूम में तुम रहने वाले हो, आई मीन जिंगसी में, उसको हमने डेकोरेट किया, मैं और मिंग्याओ मिलकर, है ना मिंग्याओ? मिंग्याओ ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी अभी तक उनको ही देख रहा था और वो फ़ोन में बात कर रहा था। सिचैन ने कहा, और वो रूम बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, अगर तुम देखोगे ना तो तुम बेहोश हो जाओगे, हमने तुम्हारे लिए रेड कैंडल भी जलाया है। विंग ने कहा, रेड कैंडल्स? फिर जेबुचुन ने कहा, हाँ रेड कैंडल्स, वेडिंग थीम पर। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद इधर सब लोग बातें कर रहे थे। मिसेस लान ने कहा, तुम लोग खाना भी नहीं खाओगे क्या, कब से काम कर रहे हो? जेबुचुन ने कहा, हाँ मुझे भूख लगी है। वांग जी ने कहा, इसका मतलब वो इंसान पकड़ा गया? उसने कहा, हाँ। अब विंग को वांग जी की बातें सुनाई दे रही थी। वांग जी ने कहा, उसको मेरी सीक्रेट जगह पर ले जाओ, और हाँ इसने किसका हेल्प किया है वो जानना सबसे ज़रूरी है, और अगर वो ना बोले तो उसे मार दो। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या मार दो? वांग जी मार देगा? फिर वहाँ से एक इंसान ने बोला, कुछ बोला तो वांग जी ने कहा, जो इंसान मुझे धोखा देता है और जो इंसान मेरा भरोसा तोड़ता है, उस इंसान को मैं मार डालता हूँ। विंग अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके वांग जी को देखने लगा और वांग जी ने गुड नाइट बोलकर कॉल को कट कर दिया। सिचैन ने कहा, विंग तुमने डिनर कर लिया? फिर मिसेस लान ने कहा, नहीं नहीं हम सब साथ में करेंगे, आजा विंग। विंग आग तो गया, लेकिन उसके दिमाग में वांग जी का ये बात घूम रही थी, उसे मार दो, उसे खून कर दो, अगर कोई मेरा भरोसा तोड़ेगा तो मैं उसे मार डालूँगा, ये सब कुछ विंग के दिमाग में चल रहा था। लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठ गया खाना खाने के लिए, क्योंकि विंग को बहुत भूख लगी है। विंग ने देखा कि बहुत सारे डिशेस हैं, लेकिन सब कुछ वेज है, नॉन वेज तो कहीं पर भी नहीं है। फिर मिसेस लान ने कहा, विंग बेटा तुम्हें क्या खाना है? मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाया है। विंग ने कहा, वही दे दीजिए। फिर वहाँ पर विंग को देते हैं वो नूडल्स। विंग ने खाकर देखा, ये क्या है, ये नूडल्स है कुछ भी? उसके बाद मैडम लान ने कहा, क्या तुम चिली ऑयल लोगे? विंग ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। उसके बाद मैडम लान ने विंग को चिली ऑयल दे दिया। उसके बाद विंग ने ढेर सारा चिली ऑयल अपनी खाने में डाल दिया। ये देखकर जेबुचुन ने कहा, विंग तुम इतना तीखा खाते हो? विंग ने कहा, ये तो कम है। उसके बाद विंग खाने लगता है। मिंग्याओ विंग को देख रहा था और अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, विंग के लिप्स कितनी जूसी हैं, काश मैं इसे टेस्ट कर पाता अभी इसी वक्त। और उसने खाना को ख़त्म किया। और इधर वांग जी उसी वक्त कहीं जा रहा था। फिर जेबुचुन ने कहा, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, गंगा मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ।
मुझे आने में आधा घंटा लग जाएगा। ये सुनकर मैडम लाल ने कहा, तुम बाहर जा रहे हो, लेकिन क्यों? आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है और तुम बाहर जा रहे हो। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी के लिप्स के कॉर्नर में ज़रा सा वो नूडल्स का सूप लगा हुआ था। विंग ने उसे लिक कर लिया। वांग जी ने विंग को लिक करते हुए देख लिया। उसके बाद उसने भी अपने लिप्स को लिक किया और फिर उसने कहा, मैं चलता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और वांग जी को देखा। मिंग ग्याओ ने सिर्फ विंग को ही देखा और अपने लिप्स को बाइट किया। उसने कहा, वांग जी नहीं है आधे घंटे तक। उसके बाद विंग खाना ख़त्म करता है। सब लोग खाना ख़त्म करता है और डिनर कंप्लीट होते हैं। उसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जा रहे थे और सर्वेंट्स काम कर रहे थे और मेड्स डिश वॉश कर रहे थे। उसके बाद जिबुचुन विंग को लेकर जिंगसी के अंदर आ गया। जब वो जिंगसी के अंदर आया तब उसने देखा कि जिंगसी बहुत बड़ा रूम है, विंग के रूम से भी बड़ा रूम। ये देखकर विंग तो पूरा ही हैरान था। जिंगसी इतना बड़ा है जहाँ पर वांग जी रहता है। उसने पूरे कमरे को देखा जहाँ पर एक बहुत बड़ी बेड रखी हुई थी। साइड में एक बैल्कनी था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वहाँ पर फूल्स लगे हुए थे। और यहाँ पर साइड में अलमारीज थे, एक मिरर था और साइड में एक बाथरूम था और पूरा फर्श क्लीन था। और वहाँ पर काउच रखी हुई थी, टेबल रखा हुआ था। सोफ़े के पास कुछ फ्लावर्स के वास रखे हुए थे और वहाँ से एक खुशबू आ रही थी जो हमेशा वांग जी के पास से आता है। हाँ, सैंडलवुड की खुशबू। विंग ने उसे स्मेल करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे वांग जी की याद आ गई क्योंकि ये स्मेल बिल्कुल वांग जी का ही है। अब विंग की नज़र गई बेड की तरफ जहाँ पर उसने देखा कि हर जगह पर रोज़ के पेटल्स लगे हुए हैं और वो लोग इधर उधर उड़ रहे हैं। एसी चल रही है और रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और लाइट जल रहे हैं। और जो बेड था वो से पूरा ही रेड रोज से कवर था, मतलब पूरा ही रेड कलर के रोज़ से डेकोरेट था। विंग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि विंग को रोज़ फूल बहुत पसंद है। फूल्स, लोटस हो, रोज़ हो, मतलब कोई सा भी फूल हो, विंग को बहुत पसंद है। सिचेन और विंग के पीछे एक मेड खड़ी थी। उसके हाथ में एक ट्रे था और ट्रे के ऊपर 2 कप रखे हुए थे और एक जार रखी हुई थी और वो अंदर आ गया। फिर इधर जिबुचुन ने कहा, यहाँ पर वाइन है, चिंता मत करो, ये वाइन से तुमको नशा नहीं होगा क्योंकि वांग जी यही पीता है और अगर तुम बहुत पी लोगे तो तुम्हें नशा हो सकता है। और हाँ, वांग जी ड्रिंक करना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, इसीलिए तुम दोनों एक रिचुअल को फॉलो करने के लिए तुम्हें पीना तो पड़ेगा ही ना, इसीलिए हम इसे यहाँ पर रख रहे हैं। ओके विंग ने कहा, हाँ ओके। उसके बाद वो उस ड्रिंक को वहाँ पर रख देता है और वो मेड चली गई। जिबुचुन ने कहा, अब तुम्हें वेट करना पड़ेगा आधा घंटे तक क्योंकि अभी तो वांग जी नहीं आएगा क्योंकि वांग जी काम पर गया है। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। उसके बाद जिबुचुन ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मुझे अभी रेस्ट करना पड़ेगा, रात हो गई है, सोना पड़ेगा, नहीं तो मिंग गया मुझे बहुत डांटेगा। विंग ने कहा, हाँ ओके गगा। उसके बाद जिबुचुन चला गया वहाँ से अपने रूम की तरफ। उसने विंग के रूम को बंद कर दिया और वो बाहर चला गया। अब विंग घूम घूम कर पूरे रूम को देखता है। उसके बाद विंग बेड पर आकर बैठ गया। बेड बहुत सॉफ्ट था और विंग अपने हाथ से बेड को प्रेस करते हुए कहा, वाह ये कितना सॉफ्ट है। उसने बेड को देखा और उसे अच्छा लगा। उसने स्माइल किया। सीन कट होती है, जिबुचुन को दिखाया जाता है। जिबुचुन जो कि था वो अपने रूम में आ चुका था। रूम को वो बंद कर रहा था। वहाँ पर मिंग ग्याओ बैठा हुआ था और वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। उसने जिबुचुन से कहा, क्या हुआ, विंग कहाँ है? फिर जिबुचुन ने कहा, क्या अजीब बात कर रहे हो तुम, विंग कहाँ होगा, वो जिंगसी में है। फिर मिंग ग्याओ ने कहा, क्या वांग जी आ चुका है? फिर जिबुचुन ने कहा, नहीं, शायद वांग जी आधा घंटा या फिर 1 घंटा बाद आएगा क्योंकि वो काम पर गया है ना। ये सुनकर मिंग ग्याओ ने कहा, ओ अच्छा, इसका मतलब विंग इस वक्त रूम में अकेला है। जिबुचुन ने कहा, कोई बात नहीं, वांग जी आ जाएगा और वैसे भी घर में हम सब कुछ हैं, अगर विंग को कुछ ज़रूरत पड़े तो विंग हमें बुला सकता है। मिंग ग्याओ ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद जिबुचुन आकर अपनी जगह पर लेट गया। उसने मिंग ग्याओ से कहा, तुम नहीं सोने वाले? जिबुचुन की बात सुनकर मिंग ग्याओ ने कहा, हाँ
थोड़ा सा ये देख रहा हो ना, इसे देख लो उसके बाद। फिर जेबुचुन ने कहा ठीक है मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर वो दूसरे साइड घूमकर सो गया और ब्लैंकेट को ओढ़ लिया। फिर मिंग-याओ ने कहा लाइट्स को ऑफ कर दूँ। उसे कहा हाँ। उसके बाद मिंग-याओ ने लाइट को बंद कर दिया और एक डिम लाइट को ऑन कर दिया। अब रूम में एक डिम लाइट जल रही थी। तकरीबन 10-15 मिनट बीत जाते हैं। अब जेबुचुन की भारी सांसें गिर रही थी। इधर जो विंग था वो बस बेड पर लेटा हुआ था। उसने कहा ये लान वांग जी आखिर करना क्या चाह रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। वो एक आदमी को मारने के लिए बोल रहा था, कहीं वो उसके पास तो नहीं गया है ना। क्या क्या वो एक माफिया है? इसका मतलब वो सबको मार सकता है, वो मुझे भी मार सकता है। विंग उठकर बैठ गया। उसके बाद विंग फिर से लड़ गया। उसने कहा नहीं नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता है। उसे कहा है कि वो मुझे नहीं मारेगा, नहीं तो वो मुझे आज ही मार देता जब हमारी शादी हुई। वो ऐसा नहीं करेगा, मुझे पता है। अगर उसे मारना ही होता तो फिर वो मुझे कब का मार देता, शादी थोड़ी ना करता। मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। विंग बेड पर लेटा हुआ था। अचानक ही उसकी आंख लग गई और फिर वो भी सो गया क्योंकि वो थका हुआ था। ऊपर से डिनर कंप्लीट होने के बाद विंग को बहुत नींद भी आ रही थी। सीन शिफ्ट होता है मिंग-याओ की तरफ। मिंग-याओ अब सिचैन के बहुत क्लोज था। अपनी फेस को लेकर वो उसे देख रहा था। उसने कहा जेबुचुन जेबुचुन, लेकिन वो सो चुका था। जेबुचुन सो रहा था बहुत आराम से। उसने उसको साइड किया, मतलब ब्लैंकेट को ठीक किया। उसके बाद वो नीचे आ गया बेड से। उसे कहा सो चुका है, इस वक्त अभी तक लान वांग जी नहीं आया है। अगर मैं विंग के पास जाऊँगा तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे को खोलता है बहुत केयरफुली ताकि जेबुचुन की नींद ना टूट जाए। उसके बाद वो रूम से बाहर आ गया और फिर उसने दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे को बंद करने के बाद वो सीधा चला गया जिंगसी की तरफ। बहुत सारे रूम्स को पार करने के बाद वो फाइनली जिंगसी के सामने पहुंच गया। जिंगसी के सामने पहुंचकर वो एक नोटिस स्मेल करता है। उसके बाद उसने दरवाजे को नॉक किया लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आई। उसे कहा अभी तक लान वांग जी आया नहीं है क्या। उसके बाद उसने धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दरवाजे को ओपन किया और फिर वो रूम के अंदर आ गया। जब वो रूम के अंदर आ गया तब उसने देखा कि विंग बेड पर सो रहा है और इस वक्त ना विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था विंग। उसे देखकर मिंग-याओ ने दरवाजे को धीरे से बंद कर दिया और फिर वो धीरे धीरे कदमों से विंग के पास आ गया। उसने विंग के पैरों को देखा। विंग ने अपने शूज़ को उतार दिया था और विंग का जो पैर था वो मिंग-याओ टच करता है। उसने कहा वाह, तुम कितने खूबसूरत हो विंग, तुम सिर्फ मेरे हो लान वांग जी, तुम लान वांग जी नहीं हो सकते हो विंग। ये बोलकर उसने विंग की फेस को देखा जहाँ पर विंग सो रहा था। विंग के पैर पर टच करने की वजह से विंग को बहुत अजीब लगता है। उसने बस नींद में एक आवाज़ निकाला। मिंग-याओ ने हंसते हुए कहा विंग मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। लेकिन विंग तो सो रहा था ना। और मिंग-याओ विंग के करीब आने लगता है और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।